भाई मेरे पीछे जो तुम ये थे देखने लग रहे हो, ये जो पुरानी पुरानी ईंट देखने लग रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी, कोई मतलब करीब करीब बात करा तो इतनी बड़ी लंबाई इस ईंट की बताई जाने लग रही है, और चौड़ाई की बात करा तो इतनी चौड़ाई इस ईंट की होया करती 9.5 इंच की चौड़ाई और 16.5 फुट इंच की लंबाई इस ईंट की होया करती। आज देख लो टोरडे तोड़े खिंड गए हैं। क्यों खिंड गए हैं? क्योंकि 3000 साल पुरानी जो यह धरोहर है, यह थे है, यह बताई जाने लग रही है। इस गांव का गांव जो है उरे तबाह हो गया था, और तबाह होने के कारण जो है ये थे बन गई थी। लेकिन यह जानकारी किसे मतलब साथी ने उरे को नहीं कि किस प्रकार से जो है ये गांव तबाह होया था। राम राम शिवना, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल अगर बात करा तो मुगलपुरा में मौजूद है पंचग्रामी धूणे का नाम तो ये चीज चल रही है। मुगलपुरा और मदनपुरा पांचों गांव और उकलाना मंडी, इन पांचों गांवों की पंचग्रामी थे ये जो है, ये थे 3000 साल पुरानी बताई जाने लग रही है। पूरे साइंटिस्ट आए थे लगभग कितने टाइम पहले आए थे जी? ये आए थे जी 3-4 साल पहले आए। 3-4 साल पहले आए। तो इन्हें बातचीत करी उस दौरान उन्होंने यह चीज बताई है भाई, ये लगभग 3000 साल पुरानी ईंटें है या फिर उरत जो सामान लिकड़ा है, ये के कुछ उरत निकल के आया, सारी की सारी बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। किस प्रकार पता चला जी ये थे 3000 साल पुराने? वो आए थे जी, जो अफसर थे बड़े बड़े, उन्होंने इनकी चेकिंग करी। जैसे ये ईंट पड़ी है जी, जी ये देखो इसके ऊपर उंगलियों के निशान है जी, जैसे बड़े बड़े उंगलियों के निशान है। तो इससे उन्होंने बताया था कि यहाँ 3000 साल 2700 साल पहले जनजीवन था जी। तो वो इतने इतने बड़े होया करते थे, उनके पशु भी बड़े थे, आप भी बड़े थे। ऐसे जैसे ये कितने बड़े बड़े कोई चीज़ थी जी, कोई प्रांत थी या क्या था, जैसे इस तरह के उन्होंने उठा के देखे। तो इससे उन्होंने बताया था भाई यहाँ जनजीवन था जी। जो ये जनजीवन था जिस समय ये मतलब जनजीवन लुप्त होया था, जो जीवन लुप्त होया था, गांव का गांव इस थे का तले दबया था, वो के कारण रहा होगा? इस प्रकार के कुछ जानकारी आपके पास हो? किस प्रकार आए थे जी, और भी अलग आए थे। वो कहने लगे भाई यहाँ नहीं 2-3 बार इस शहर को नष्ट होया है। 2-3 उन अवशेष मिले थे अलग अलग भाई। इस 70 में ये होया था भाई, इसमें ये होया था, अलग अलग जो मतलब जब भी यहाँ जीवन पनपता है, इंसान की जनसंख्या होती है, उसी जीवन के साथ साथ यहाँ पर जो है थे बन जाती है। बार बार जीवन नष्ट होने के अवशेष यहाँ से मिले हैं। 2-3 बार ये ऐसे उथल पुथल होया है यहाँ। देखो ऐसे देखो जी, इधर जैसे हम यहाँ जमीन से 30-40 फुट ऊंचा खड़े हैं जी, और ये भी काफी ऊंचा है जी जी। यहाँ ऐसे मिले, नीचे भी मिट्टी है जी, ये मिट्टी, ऊपर भी मिट्टी है, बीच में दीवारें हैं। ये कैसे हो गया हमने भी समझ में नहीं आया आज तक भी। ये देखो नीचे मिट्टी है इसके, ऊपर दीवार है। आगे चलो, आगे देखो, अब आगे भी ऐसी ही है भाई। फिलहाल अगर बात करें ये जो जमीन है जड़ा आप खड़े हैं, जो इस 3-4 किले दूर की जमीन है बात करें तो वह भी 40-50 फुट लगभग नीचे है। और उरे अगर बात करें तो यह भी अपने तक मतलब ऊंचाई होगी लगभग 30-40 फुट की, या भी ऊंचाई होगी भाई। ये जो बार बार बात होने लग रही है भाई, बार बार उरे थे बने हैं, बार बार उरे जगजीवन जो है नष्ट होया है, इसका कारण ये बताया जाने लग रहा है कि भाई नीचे देखा, जितनी नीचे जावा फिर दीवारें आ जाए हैं, ऊपर जावा। हाँ जी, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। हाँ, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। ये नीचे कत्ती है, ऊपर कत्ता है, बीच में दीवार आ गई जी। हाँ, ये दूर की दूर देखो, जैसे किला था ये वहाँ तक आपने मिले हैं। लोग तो हमने तो कुछ मिला नहीं जी, बस यही मिले हैं। मिट्टी के घड़िए मिल गए, बर्तन से मिल गए, कोई कापड़ मिल गए, छोटी मोटी लुटिया सी मिल गई, और तो कुछ नहीं मिला। कैमरामैन साथ इनको एक बार इधर आए मैं, ये देखिए भाई किस प्रकार था, आप खुद भी देख सका है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या मान सकते हैं इसको? इसका ये कापड़ है, खाना खाने का। खाना खाने का ये गड़े का है। ये गड़े का है, ये खाना खाने का था जी उनका बर्तन जी। हाँ, बर्तनों में भी अंतर है, आपने बताया था पहले भी। काले रंग के बर्तन और ये माटी रंग के अलग अलग ऐसे भाई। जो काले रंग के बर्तन है ना, हाँ जी, जो पतले हैं जी, वो तो हैं अमीरों के लिए, और जैसे ये मोटी हैं और लाल रंग के, ये गरीबों के। बोला ये ऐसे लोग आता था, अमीरों का और गरीबों का। उस टाइम की ये प्रथा होया करती कि अमीर गरीब में इतना फर्क होया करता भाई। ये आप देख पा रहे हो ये अवशेष, इसके अंदर से कुछ ऐसा, एक आपने वो भी बताओ थे जी, गाय के सींग निकले आए, खागड़ निकले आया, मतलब किसी का धड़ निकला हुआ है, किसी के सींग निकले हुए हैं, कुछ मतलब कुछ साबित चीज तो लिखड़ी नहीं। जैसे घोड़े के 3 पैर है, एक है नहीं जी। और जैसे कि गाय का मुंह निकले आया, सींग है, छोटे छोटे खिलौने, हाथी निकले आया, टूटी हुई टांग, सूंड निकली आई, बस ऐसे ही। और एक और निकला था जी यहाँ,
जो पास से खेला करते, जो चौपड़ पासे में, जैसे आप सांप सीढ़ी में खेले करते हैं 6 निशान 5 निशान, वो ऐसे पासा सा निकला था एक पूरा। उस टाइम पता नहीं उसका वो खेल लिया करते, जानकारी थी ना थी ना, हमने पर नहीं पता। अवशेष निकले हैं जो एक जीवन यापन का दौरान जरूरत हुए है, मतलब करीब करीब बर्तन हो गए, पासे हो गए, और पीछे बताने लग रहे थे ये अंकल जी कोडी जो है उस टाइम की मुद्रा होया करती। कोडी का थे ना जी आप कोडी। हाँ, ये बहुत तादाद में मिल जाया करती पहले, तब तो लेके चुके टब्बर बाकी नू मिल जाया करती, आपने भी शायद मिल जाए चलते चलते। कोडी की बात करा तो कोडी की उस टाइम कीमत होया करती, क्योंकि मुद्रा के रूप में यूज होया करती। ये दीवार फिर ऊपर गई, ये किला सा था साइड से पूरा, देखो आप जी। नीचे वो है, इसका मतलब मिट्टी है, ऊपर दीवार है, नीचे फिर मिट्टी है, फिर दीवार आ जाएगी। यह जो खुदाई करवाई किले में परिवर्तन करवाया गया है इस थे का, यो किसके अंडर में, मतलब किसने करवाया? ये तो पहले पंचायत रानी गरीबों के लिए 1-1, 2-2 किले काट के दिए थे, वो मतलब जमीन पड़ी थी ऐसे पहले, फिर गरीबों को ये काट के दे दिए थे जी। तो उनकी फिर रजिस्ट्री उनका नाम करवा दी उन्होंने, ये फिर इक्षार करके ऊंचे ऊंचे इक्षार थे, फिर इन्होंने बिजाई शुरू कर दी। अच्छा, ये किसी प्रकार के मतलब पंचायत के या फिर मंदिर के इन चीजों के नहीं है, गरीबों के नाम है ये रजिस्ट्री? हाँ, रजिस्ट्री करा रखे, उनको मालिकाना दे रखे इनको जी। लगभग कितने एकड़ जमीन उरते काट के मतलब पैदा के रूप में परिवर्तन कर दी गई है? देख लो जी, 120 किले कहाँ थे, 120 किले में 34.5 किले बच रहे हैं, जिसमें तो स्कूल है, अवरोही मॉडल स्कूल है, कॉलेज है, कुछ और जमीन है जो लेकिन बाकी है नहीं, 34.5 किले ही बचे हैं, बाकी सारी है जी। वो सारा ओकलाना का ये स्कूल भी और ये कॉलेज भी, तो ये पंचग्रामी का नाम था मान के चला। हाँ, उसी में तो मिले जी, 5 गांव के काट के दिए ये 5 गांव के नाम के। क्या कुछ मतलब सुविधा भी है मुगलपुरा कॉलेज में? कई साथियों का कोई ना स्टाफ नहीं है, ये नहीं है वो, इस प्रकार की समस्या आपने भी देखने को मिली? नहीं, बेरा कौन जी, स्कूल का नहीं, हम तो कदे गए नहीं, कॉलेज का नहीं, बालक दावा है उनने भी रहा इस बात का जी। तो भाई आप लोग के कुछ निकाल कर लाओगे? ये देखो, ये वो थे इस तरह जैसे कोई नदी के ऊपर ये बया करा सिप्पी सी। हाँ जी, हाँ, ये ऐसी ऐसी तय थी यहाँ, मोटी मोटी, जैसे वो पानी के ऊपर सिप्पी बया करा, जैसे ऐसे ऐसे परत दबरी थी यहाँ, पहले तो थी दिखाई दिया करती, अब तो बस मिट्टी मट्टी डल गई उस टाइम के, लकड़ी लुकड़ी दब गई, उनका कोला बन गया। देखो ये कोला रहा, ये देखो ये लकड़ी दबी हुई है। नहीं, ऐसे कहते हैं भाई, लकड़ी दब जाए तो कोला बन जाती है, क्या पता नहीं आग जलाई थी या लकड़ी दब गई थी, कोला दबनते भी बन जाया करे जी। जैसे लकड़ी दब गई तो कोला बन जाए जी। ये देख सको, ये क्या है जी, वाइट से? ये वाइट सी हड्डी है जी। हड्डी है? हाँ, ये हड्डी है, देखो ये हड्डी है, क्या पता जानवर की है इंसान की है, देखो ये तो लकड़ी नहीं, हाँ भाई ये हड्डी है, उस टाइम की, बहुत साल हो गए अंदर दबरी है बेचारी, खत्म हो गई। पुरानी हड्डियां अगर किसी साथी ने ना देखी हो तो पूरा देख लो किस प्रकार से ये चीज जो है। साढ़े 9 की ईंट होया करती। रूम में मैंने आप लोगों को बताया भी था भी इस साइज की जो है पूरे ईंट मिला कर दी, और आज वो ईंट अपने मिल गई और अपने दिखा भी दी। वो अबू दरिया बहती थी, उसके अवशेष से ऐसे मिला, ये देखो जी, ये निकला ये। हाँ, जन्नी चोर का जो जिक्र में कहते थे, अबू दरिया बहती थी, उसमें जो सिप्पी सापी जो तिरती थी ऊपर को, तो यहाँ से अब भी उनके सिप्पियों के हुए निशान निकले यहाँ से, ये खोद के देखो। इस थे से मतलब लगभग बात करें जो पानी के अंदर जानवर हुआ है, जो पैदा हुआ सिप्पियाँ सी छोटी, वो दौड़ी सी मोटी तिरिया करे। हाँ, वो तो सर यहाँ जानी चोर का भी जिक्र सुना जाए, वो किस प्रकार से इससे रिलेटेड हो गया था? पता है भाई, जानी चोर यहाँ आया था मैगदे रानी को छुड़ाने के लिए, जो एक हिंदू थी, और उसने तख्ती लिख के अबू दरिया इस बात तो यूं साबित हो, अगर थे तो मुसलमान बचा करते, जो अवशेष निकला उससे तो हिंदू थे। हाँ, और जो किस्से में जानी चोर का है, उस टाइम का राजा अदली खां पठान था जी। तो कहते हैं आज भी चलो राज बदल गया होगा, बाद में मुसलमान आ गए होंगे जी।
तो भाई तख्ती की अगर मैं बात करूँ, रे जो नदी बया करती उस नदी का अंदर जो रे रानी कैद थी, उसका कहना था कि 1 महीने का समय, 1 महीने बाद ये राजा जो है मेरे को रानी बुला लेगा और फिलहाल अगर कोई हिंदू तो मेरे को छुटा लो। वो तख्ती जो कर गई तैरती आने लग रही थी तो वो पढ़ ली थी उसने, जानी चोर ने पढ़ ली इसको भाई ऊपर के करो जबेर तोड़ो के टींड टींड का ऐसा पेड़ा होया करे कैर का टींड कैर का पेट का लग गया करे जी। भाई कुछ ना कुछ अलग ही चीजें। कुछ कच्ची ईंटें की भी दीवार ये देखने लगी थी, देखो केरी ये देख सको भाई हाँ ये कच्ची ईंटों की भी दीवार थी, पक्की की भी थी। ये हड्डी देखो कितनी मोटी है, उधर भी देखो आगे वो देखो जानवर की है या पता नहीं किस चीज की है भाई, हड्डियां बहुत जी। कच्ची ईंटों की दीवार थी, पक्की की भी थी। तो भाई लगातार आप देखने लग रहे हो किस प्रकार से मतलब यह थे है, और इस थे का जो इतिहास है वो एक इतिहास के रूप में बने रह गया है। क्योंकि जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर दें भी किस प्रकार जो गांव का ऐसी के घटना घट गई थी, आग लागन तो हो गया था, मिट्टी पड़न तो हो गया था, दब के हो गया था, बड़ के हो गया था, राख तो हो गया था। इस प्रकार की कोई भी स्टोरी इस थे जो है यार एक्सप्लेन नहीं कर लग रही है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन जरूर निकल के आई है। जो ये चीज़ हुई है, ये थे बनी है, ये 3 से 4 बार लगभग 3 बार बताया जाने लग रहा है ये थे बन चुकी है। क्योंकि 3 बार उरे जो है जीवन नष्ट हो चुका है। ये जो खड्डे से हो रहे हैं जी पानी का रास्ता भाई किस ये देख सको आप थे पूरी की पूरी जो है नष्ट करण खातर पूरी की पूरी तनिया। तो भाई ये जानकारी आपने किसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो। मुगल पनाह के अंदर पंचग्रामी की जो थे है वो आपने दिखाई है, इसके अंदर के अवशेष निकले हैं, किस प्रकार की उरे सभ्यता थी, किस प्रकार के व्यक्ति उरे जीवन यापन करया कर दे, और किस प्रकार मतलब साइंटिस्ट ने जो जानकारी दी है वह किसी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख दियो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।